बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब प्रवचन चैनल को आम स्वागत करुँ। तेज आसतु आम गोटे उपनिषदर चर्चा आज करवा। तेज सार तो अच्छा मुझे स्वागत करुँच। मैंने जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी बेल आइकन दबातु लाइक कमेंट शेयर करूँ। सर आपन को स्वागत धन्यवाद। कथा हूँ आम जाचु जे गोटे शब्द अच्छी कैवल्य एवं गोटे उपनिषदर नाम कैवल्य। तो कैवल्य कहले आम जहाँ जानू आम महाप्रसाद को ही कैवल्य बोली कही था। जगन्नाथ पाखे जो महाप्रसाद दि जाऊँगी तार गोटे नाम हूँ कैवल्य। तेज ये जो कैवल्य ये कैवल्य शब्दर प्रकृत अर्थ कौन, ये उपनिषदर नाम कहीं कैवल्य कराई यार अर्थ कौन, दयाकोरी टिके अपेक्षा यार सूचना आमको दिंतु। ओं श्री परमात्मने नमः। 108 उपनिषद भितर गोटे उपनिषद अच्छी जार ना हूँ कैवल्य उपनिषद। ये कैवल्य शब्द उपरे गोटे संदेह आपण मन रे आसी। तबे कथा हूँ कैवल्य को आम ओडिशा रे आम जहाँ बुझीचु साधारण धारणा हूँ महाप्रसाद बा जगन्नाथ महाप्रसाद को आम कैवल्य बोली कही था। उपनिषद कथा को जीवा पूर्वर मु आग आपण मानकर ये संदेह दूर करने को इच्छा करुँ। कैवल्य शब्दटी तार व्युत्पत्ति होछि संस्कृत रे केव बोली गोटे धातु अच्छी। पाणिनि व्याकरण अनुसार केव धातुर अर्थ होछि सर्वश्रेष्ठ श्रेयंकर सेवा करवा, अर्थात परमात्मांकर सेवा करवा। से आउ गोटे अर्थ भी दिखाई जे परमात्मा को सेवा करा जाइथिबा प्रत्येक प्रसाद को कैवल्य कहुए। तेणु यही क्षेत्र में आम ओडिशार सबुठु बेसी आम परमात्मा भाव में ग्रहण करूँ जगन्नाथ को। तेणु तांकर प्रसाद को आम कैवल्य कहीचु। ना ये जो प्रसाद कथा आप कहले जो कैवल्य आम कहते जगन्नाथ प्रसाद को, ये जो उपनिषद कथा आम आस उपनिषद को यही जगन्नाथ प्रसाद पर लिखा जाइए ना अन्य किसी अच्छी? नहीं कथा हूँ कौन आउ गोटे प्रश्न आसब क्या मन रे जे जगन्नाथ प्रसाद को आम कैवल्य कहलु, शिवंकर प्रसाद कैवल्य कहनु, लक्ष्मी प्रसाद कैवल्य कहना। ये आपण मानक मु संदेह दूर करी कहिबी जे केव धातुरे जो प्रत्यय सब प्रयोग करागला सेठी कुहागला से धातुर अर्थ पाणिनि प्रकाश कले सर्वोत्तम सर्वात्मा को जहा दिया जाए। आम ओडिशा रे भारत कथा छाड़ी दिंतु ओडिशा रे आम जगन्नाथ को सर्वपुरुष सर्वमय पुरुष सर्वात्मा कर अन्य मानक आम देवता रूप में देवी रूप में। तो प्रश्न होची कैवल्य उपनिषद ये जगन्नाथ प्रसाद सहित संपृक्त नुह। कैवल्य उपनिषद 108 उपनिषद मध्य गोटे शाखा जहाँ कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा बोली गृहीत होइछि। ताला आम जानवा चाहूँ बर्तमान जो कैवल्य उपनिषद आप कहले ये महाप्रसाद पर लिखा जाए यार गोटे स्वतंत्र अर्थ जे सेवा अर्थ ये बुझाऊँगी अलग भाव ये लिखा जाए। तो भाई कैवल्य उपनिषद प्रकृत में यार स्रष्टा किए टी या संपर्क कहे और यार कौन कार्य यार प्रकृत कौन उद्देश्य दयाकोरी ए संपर्क में आमको सूचना दिखाँ। कैवल्य उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा हेले भी यार प्रश्नकर्ता ये प्रश्नोत्तर माध्यम यार प्रश्नकर्ता होती अश्वालायन महर्षि अश्वालायन। क्या पचारे भगवान ब्रह्मा को से निजे पचारे। भगवान ब्रह्मा को से पचारे जे कैवल्य प्राप्ति अर्थात परमात्मा प्राप्ति जार उपनिषदीय ना हूँ कैवल्यर अर्थ कराई कैवल्यम ब्रह्म विद्यांच। तेणु आमे कैवल्य को जहाँ बुझीचु जगन्नाथ प्रसाद उपनिषद रे तार अन्य अर्थ आसिला जे कैवल्य अर्थ ब्रह्म विद्या। अश्वलायन पचारे यही कैवल्य प्राप्ति ये क्यों क्यों माध्यम रे हब आगे कह ये ब्रह्मा उत्तर दे कहले या पाइबा हेले
श्रद्धा भक्ति ध्यान एवं योग द्वारा प्राप्ति। आमे समस्ते जानिछु ये चारोटी जाक भगवान को संतोष करबा पई गोटे गोटे माध्यम। तबे कैवल्य उपनिषदर मूल आलोचना हेउछि प्रणव शक्ति अर्थात ओंकार, जहाँ को आपण ब्रह्म विद्या कहउछ। ब्रह्म विद्या बोली से ओंकार। ओंकार तबे ओंकार ठो ये आरंभ होइछ। तबे कोन अछि आ भितरे यार यथार्थता केमिति प्रतिपादन करा जाइछि? कैवल्य उपनिषद रे तीनोटी कथा गुरुत्व दिया है ओंकार विद्यार साधन पाई। गोटे होछि त्रिदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, आउ गोटे होछि ये चराचर विश्वर सृष्टि, एवं तृतीयटी होछि पंचभूत। ये तीनोटी कथा को आधार करी कैवल्य उपनिषद आलोचना करा जाइछि। तीन जण देवता एवं सृष्टि ता सहित पंचभूत एको नै कि कैवल्य उपनिषद आलोचना करा जाइछि। तबे प्रथम कथा होछि जे ए उपनिषद रे सत्य उपलब्धि करबा को हेले साधक प्रथमे शरीरर शौच आवश्यक करुछि। जदि शरीर शुचि नाही ताहेले ये ब्रह्म विद्या साधन पाई सक्षम साधक ही परिबो। तबे शरीर शरीर सूची कथा जो कहले ये सूची आमे जदि ए विद्या को साधन करबा चाहिबा ये शरीर सूची कोन ये संपर्क कि अछि कि उपनिषद? शरीर सूची संपर्क रे अछि जे हमकु गोटिए कार्य करबा को दीटी उपाय दिया है। शरीर शौची शौच पाई गोटे बाह्य आ गोटे आंतरिक। बाह्य शौच कथा जहाँ कहुई से कहुच्छी जे जहाँ आसन संस्कार भूत संस्कार वायु संस्कार दिग संस्कार ये संपर्क रे खाली सूचना मात्र दिया है, किंतु आत्म संस्कार पाई जो सूची दिया है से तार एकादश सूक्त रे कहा जाइछि आत्मान मरणीं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणीं ज्ञान निर्माथनाभ्यासात् पापं दहति पंडितः। ये होचे एक गुरुत्वपूर्ण श्लोक ये उपनिषद रे। आमे बाह्य शौच कथा जानिलु, आसन शुद्धि भूत शुद्धि दिग बंधन इत्यादि इत्यादि ये सब आम कर्मकांडर कथा। किंतु कैवल्य उपनिषद कहउछन्ति आत्मा शुद्धि पाई कौन कौन करबा को पड़िबो ना। प्रथमे होछि आत्मानं अरणीं कृत्वा। अरणीं कृत्वा होछि धीरे धीरे ध्यानस्थ करेबा, आत्मा को ध्यानस्थ करे। आगे आसन बाहिक आसन शुद्धि परे साधक जतले बसिबो आत्मा विद्या बा ब्रह्म विद्या पाई से प्रथमे ता निजर मानसिक चेतना बा चित्त मन आत्मा बोली जहाँ को आम कहू ताकू धीरे 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 संयत करिकी स्थिर करिवो। अर्थात स्थिर कौन करिवो कौन से चारियाडे बुलुची के देह सारा ना ता नुह। आम चित्त बा मन बा आत्मा सबुबेले विभिन्न प्रकार पंचभूत चराचर कार्यक्रम उपरे विक्षिप्त होइकी बुलिबा को इच्छा करे। आम ताकू सुजोग दे देइछु। आमे ध्यान करिबु चिंता थिबा आ गोटे काम ताले से ध्यान ही पारला ना। से कहते आत्मानं अरणीं कृत्वा। आगे आत्मा को बा आत्मशक्ति को बा मन को बा हृदय को धीर स्थिर कर। तापर प्रणवं चोत्तरारणीं तापर प्रणव मंत्र को धीरे 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 मनन कर। ओम ओम जो मंत्र बा जो प्रणव आम देहरे 24 घंटा न चलिले आम सब ही किंतु सी जे चालुची सो अहं कौ जोगी माने हमको शिखौचंती समस्त पंडित माने कहउचंती जे आम भीतर थिबा निश्वास प्रश्वास सबु बेले सो अहं कहउची आम ताको हृदबोध करूँ। से कैवल्य उपनिषद रखा गला जे आमे जो प्रश्वास नौछु बा निश्वास छाड़ुछु ताकू स्थिर भाव ध्यान कर। तापरे ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् तापर ज्ञान शक्ति को उद्रेक कर।
निर्मन कर बा उद्रेक कर कौन ना मन एवं श्वास ता सहित युक्त हो गले प्रथमे प्रथमे अनुभव करवा से ज्ञानटा कौटी अच्छी ना मो हृदय भितरे भगवानकर अवस्थिति अच्छी परमात्मा अछंती ये शरीर शून्य मु वर्तमान परमात्मा यही जगहटा हूँ ध्यान ज्ञान निर्मथनाभ्यास पापं दहति पंडित जेतेबेले यही कार्यटी स्थिर हो मनीष जानिबो जे साधक जानिबो ये हृदय रे जहा अभ्यास करा जाउची से शरीर नुहे से होची परमात्मा एठी पाप नाशनर गोटे बाट आरंभ है यही जगार कैवल्य उपनिषद कहले पचारिल अशलायन ब्रह्मा कहले प्रभु गोटे कथा ना कौन ना संसार में मनीषटा करवा कष्ट हम ना कहीं कष्ट हम मनीष सब अन्य कार्यक्रम रही ना सुख अच्छी दुख अच्छी बाधा अच्छी विघ्न अच्छी अशांति अच्छी शांति अच्छी विभिन्न प्रकार रोग अच्छी ये सब अच्छी तेणु ये सब भितर जे मनुष्य ये सब को साधन करने बाट कौन उपाय कौन यही जगह ब्रह्मा कहले देख प्रथमे आगे तुमको चिंतन करने को पड़े मु वर्तमान मनुष्य होइकी चल प्रचल करुछि अच्छा जेतेबेले तमे मातृगर्भरे थिलो सेठी जो चल प्रचल प्राकृतिक अवस्था रे माँ गर्भ भितर जहाँ भी होउतला सेतेबेले तमे कोठी सुख देखिथिलो ना दुख देखिथिलो सेतेबेले कोठी कहार निंदा करथिलो ना प्रशंसा करथिलो किछि तो नथिला तमे निर्मोह अवस्था रे रहिथिलो तेणु सबुबेले चिंता कर साधक कैवल्य कहीं कराई ना गोटे पवित्र चेतना को आने उपनिषद या प्रत्येक मनुष्य आगे साधना करने भावु मु वर्तमान से परमात्मा अणुस्वरूप गोटाए जीव मु वर्तमान मातृगर्भरे अच्छी ये शरीरटा मोर गोटे मातृगर्भ मु तारी भितर ये आत्मा को खेलाऊँगी जहाँफल केवल से आत्मा किए ना से मु नुहे से हूँ ब्रह्म यही जो चिंता कले धीरे धीरे माया शरीर मोह कटि तमें संपूर्ण भाव में जो बाह्य व्यवस्था आम पाखे अच्छी ये सबको सी आपे आपे त्याग कर मन हटे दब तेणु ताको किसी देखा नहीं सी भाव मुझे अच्छी एवं मो पाखे कहीं ना मु परम ब्रह्म पाखे अच्छी आउ गोटे कथा से अशलायन पचारे कहले प्रभु मनुष्य भितर थिबा दीटा कथा शक्ति ताकू जेते साधना कले भी अस्थिर कर दिए ना कौन से शक्ति ना गोटे पाप गोटे पुण्य मनीष पुण्य करने को इच्छा करे सब बेले करि पारेनी पाप आपे आपे करने आग्रह बढ़े पापर निवृत्त भी हो पारे ना तेबे से जगार आमे कैवल्य उपलब्धि करूँ केमती आमे चाहूँ कैवल्य उपलब्धि कले आमे पुण्यात्मा हो गलु तेबे आमको तो पाप टाणुची गोटाए आड़े टाणुची बिना चिंतार भी टाणी नौ तेणु एथर मुक्ति पाइबापी आमे करूँ कौन जहाँफल आमको कैवल्य प्राप्ति साधन हम से जगार से कहले कैवल्य उपनिषदर सभा शेष श्लोक मात्र 26टी सूक्त बा श्लोक ये उपनिषद सरी शेष श्लोक कहले अनेन ज्ञानमाप्नोति संसार नवनाशनात् संसारार नवनाशनम तस्मादेवं विदित्वैनम कैवल्यं पदमश्रुते इति भारी सुंदर कथाटे से कहले तमें जो पाप पुण्य ये कथा कहूच ये कौठु आसुची ना मनीष पाखे सृष्टि होची ना मनीष सृष्टि कौटु कर मातृगर्भ करथिला मु एतिकी एतिकी पाप करने को आसी मु एतिकी एतिकी पुण्य करने को आसी करथिले कि नहीं तो ताले से कला कौठी ना कला एतिकी बेले जेते बेले संसार नव नाशनम संसार अर्णव भितर जो से पशिगला से से देखिला पाप काम देखिला पुण्य कर्म देखिला
जदि तार मन दुर्बल हो गला पाप कला, जदि सबल है पुण्य कला। तेणु यही जो संसार अन्न भितर को जेपर्यंत मातृगर्भस्थ शिशु न आसी से भीतर को पशिबा संभव हो पारला नहीं। से कहले से कैबल्य प्राप्ति केवल से बाटे हो अनेन ज्ञान मापनति। जितेबले मनुष्य भाव मुझे मातृगर्भर शिशु ये शरीरटा मोर मातृगर्भ, एठी ना पाप अच्छी ना पुण्य अच्छी। मातृगर्भ भितर किए पाप करुच्ची ना पुण्य करुच्ची किछि नाही। तेणु ये शरीर को जितेबले से मातृगर्भ भाव में ग्रहण करी संसार अर्णव तारिबा पई बा तरिबा पई इच्छा करिवो तस्मात् एवं विद्युत यही कथाटा जो तार हृदबोध हो मु ये देह नुहे, मु ये संसार रे पंचभूत भितर नाही, मु कौनसी विश्व चराचर शक्ति भितर को जीवी नाही, मु पापरे नाही, मु पुण्य नाही, मु दुश्चिंतार नाही, सुचिंतार भी नाही, निर्विकल्प भाव मु होउछि ब्रह्म। अहं ब्रह्मस्मि जहाँ शंकराचार्य तंकर भाषा रे कहिले से अनुभव करिवो जे प्रकृत रे मु होउछि ब्रह्म। एवं से जो चेतनाटा आसीबो से साधना करि सारिबा परे से ब्रह्म सहित मिसीगला, आउ तार कोनसी आवश्यकता नहीं ये संसार भितर किसी दुख सुख भोगिबा पे। एवं ये कैबल्य प्राप्ति पाई आमको एक निश्चल भाव ग्रहण करने पड़ो, जहाँ शंकराचार्य कहते सत्संगत्व निसंगत्व। आमे भावु सत्संगत निसंग मैंने सत्संग करवा जन प्रवचन दबा आम शुणिले कौन सत्संग होगा ना, ता नुह। सत किए केवल मात्र ब्रह्म। जिते ब्रह्म सहित आम मिसवाक इच्छा करूँ से निसंग। कैबल्य उपनिषद सारा कथा से जहाँ जना पड़ा आपण आलोचन जे आम निजक ब्रह्म बोली ग्रहण करवा एवं ब्रह्म विद्या साधन करने बेले मातृगर्भस्थ शिशु भाव में आम जमी भाव में निष्पाप थिले सेमती भाव में जदि आम ये विद्या को साधन करती ओंकार को साधन करती ताले आमको कैबल्य प्राप्ति हम नहीं। इंद्रिय गुड़ाक सचेतन ना, बाह्य सूची न रखिले इंद्रिय गुड़ा पुणी गोलमाल करदे। तेणु बाह्य सूची रखिबू ता सहित आत्मविद्या उद्यम करू कैबल्य प्राप्ति हो। कैबल्य प्राप्ति हो जहाँ जना पड़ा कैबल्य उपनिषदर सारमर्म आमको भगवान के पाखे पहुँचापी जहाँ आवश्यक जो बाटर दरकार अच्छी ये उपनिषद से प्रकार शिक्षा आमको दि जाए। जहाँ आपन तो बहुत समय देले, बहुत बहुत धन्यवाद आपन को आमको ये आलोचन भाग नहीं आपन को आम धन्यवाद दौचु एवं मोर श्रोता बंधु मानक धन्यवाद दौचु। परवर्ती पर्याय बा परवर्ती चर्चा को आपण स्वागत करुछु।